आज का ध्यान एक छोटा सा ध्यान होगा जिसमें हम एक बहुत प्रोफाउंड रास्ते में उतरने वाले हैं, जो कि देखा जाए तो बहुत इजी लगता है, बहुत सिंपल लगता है। मगर जब आप उस रास्ते में जाते हो तो आपको दिखता है कि कंडीशनिंग, आपके थॉट्स, आपका माइंड, आपकी बॉडी कैसे आपको उस छोटी सी चीज से मिलने में कितनी बाधाएं डाल दें। और दूसरी अगर बात करें टाइम की, तो अगर देखें तो सारी जितनी भी प्रोफाउंड चीजें दुनिया में होती हैं वो क्षणों में होती है, घंटों में नहीं होती। आपका जन्म इस दुनिया में एक क्षण में हुआ था, हमारी मृत्यु क्षण में होगी। तो जो भी होता है वो क्षणों में होता है, घंटों में नहीं होता, दिनों में नहीं होता। वो रास्ता हम कहीं तय करते हैं, मगर जब मंजिल में पहुंचते हैं तो एक क्षण में पहुंचते हैं। तो वो क्षण कब आ जाए जिंदगी में, जब हम ढूंढ रहे हैं, जो हमारी प्यास है, आध्यात्मिक प्यास है, उसमें जो अनुभव हम ढूंढ रहे हैं वो कब आए ये नहीं कह सकते, मगर हम उस एक क्षण में हमेशा तैयार रहते हैं। वैसे ही जैसे कि हमें ये नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब आएगी, उसी तरह से हमें नहीं पता कि इस जर्नी में क्या हम जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं या फिर किसी अनुभव को ढूंढ रहे हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि एनलाइटनमेंट या संसार से ऊपर ऐसा कुछ पाना है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब एक्सपेक्टेशंस को ड्रॉप करें। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ इस जर्नी को एंजॉय करें। और वो एक क्षण कब आ जाए इस पूरी जर्नी में ये नहीं पता। तो आज इस छोटे से ध्यान को हम एंजॉय करेंगे और पूरे सर्वस्व के साथ एंजॉय करेंगे। अगर पूरा सर्वस्व हम लगाते हैं, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ इसमें उतरते हैं, जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से करते हैं, तो क्षण आज भी हो सकता है। इसलिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं एक बार म्यूजिक चेंज कर देता हूँ। आप सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ ताकि बीच में डिस्ट्रैक्शंस ना हो। आर वी ऑल रेडी? 1 मिनट दीजिए मुझे सिर्फ। अपनी जगह आराम से बैठ जाएं, अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में कर लें। पीछे अगर आप सहारा देना चाहें तो दे सकते हैं आपको। ये ध्यान बैठ के ही होगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी पूरे ध्यान में। दोस्तों, सिंपलिसिटी में बहुत इम्पैक्ट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में तो बहुत सिंपल लगती हैं, मगर उसका इम्पैक्ट बहुत प्रोफाउंड होता है। और वही है हमारी अवेयरनेस। देखने में तो लगता है कि अवेयरनेस से क्या होगा, मगर अवेयरनेस अगर हमारी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ हो तो बहुत बड़ी बड़ी परतें खुल सकती हैं और हम वो सब अचीव कर सकते हैं जो कि हम अध्यात्म की, मेडिटेशन की, अपने जो हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा में हम करना चाहते हैं, सिर्फ अवेयरनेस के माध्यम से। तो दोस्तों, वेलकम टू द मेडिटेशन ऑन अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, एक ऐसी शक्ति जो हमारी जिंदगी को
अंदर से ट्रांसफॉर्म करती है। जब हम अवेयर होते हैं, हम अपने थॉट्स के गुलाम नहीं होते, हम इमोशन में डूबे नहीं होते, हम एक प्योर साक्षी बनकर देखते हैं, एक विटनेस जो हर चीज को क्लैरिटी से, कामनेस से अलग होके देखता है। अवेयरनेस एक बहुत बड़ी कुंजी है हमारे अध्यात्म की जर्नी के लिए। अवेयरनेस ही वो कुंजी है जो हमारी अध्यात्म की ग्रोथ को बहुत फास्ट ट्रैक कर सकती है। और वैसे भी जब आप अवेयर होते हो तभी आप सही चॉइसेस लेते हो। मान लीजिए आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, आपको रोड बिल्कुल धुंधला धुंधला सा लग रहा है, आपको लग रहा है मौसम में कुछ खराबी है, मगर आप जैसे ही अवेयर हो जाते हो कि आपने जो चश्मा पहन रखा है उस चश्मे के ऊपर धूल जमी हुई है, तो आप बाहर बदलाव नहीं करोगे, आप सिर्फ चश्मा निकाल करके उसे साफ कर दोगे तो सब कुछ क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे ही अगर आप अंधेरे में हो, आपको डिफिकल्टी हो रही है चीज़ों को नेविगेट करने के लिए, तो वहाँ आप अंधेरे से लड़ोगे नहीं, एक दिया जलाओगे, क्योंकि आप अवेयर हो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये अंधेरे की वजह से आ रही है। दिया जलाते ही सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। जस्ट अवेयरनेस। अगर वही अवेयरनेस हमें ना हो तो हम उसी धुंधलेपन में चलते रहेंगे और मौसम से इरिटेट होते रहेंगे, या फिर अंधेरे से लड़ते रहेंगे और चोट हमें लगती रहेगी। उसी तरह से इसको किसी भी डायमेंशन में आप ले लें, जितना अवेयर हम रहेंगे उतना ही चीज़ों को हम बदल पाएंगे, उतनी आसानी से बदल पाएंगे, बिना श्रम के। आज की मेडिटेशन में हमें छोटा सा एक प्रयास करना है कि हम अवेयरनेस को पूरी तरह से देखें, पूरी टोटलिटी से देखें, एक प्योर दृष्टा भाव से। हमें उसके साथ बहना नहीं है, अलग से है। बहुत ही प्यारी यात्रा है और इस यात्रा को हम साथ में एंजॉय करेंगे। संकल्प लीजिए कि आज के ध्यान में आप पूरी तरह से अवेयर रहेंगे। अभी आपने जितना भी टाइम दिया है सुबह का, इसमें अगर हम 5 या 10 मिनट भी अवेयरनेस के साथ बैठ पाए और पूरी तरह से संपूर्ण रूप से अवेयरनेस को अपनी जिंदगी में उतार पाए, तो वो 2, 3, 4 घंटे के बड़े ध्यान से भी ज्यादा इफेक्टिव, इम्पैक्टफुल हो सकता है। मगर सिर्फ सर्वस्व के साथ उसे हमें करना है। तो अब सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। कोई भी लास्ट एडजस्टमेंट करनी है तो कर लीजिए। अपनी आंखों को धीरे से बंद हो जाने दें। एक गहरी लंबी सांस लेंगे और गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। जितनी लंबी सांस ली है उससे ज़्यादा लंबी सांस छोड़ेंगे। एक हल्का सा पॉज सांस लेने के बाद, एक हल्का सा पॉज सांस छोड़ने के बाद। इसी रिदम में सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, उससे भी लंबी सांस छोड़ेंगे, हल्का सा होल्ड करेंगे। इसी रिदम में सांस लेते रहना है। और हर सांस लेते हुए अपनी पूरी अवेयरनेस सिर्फ सांस पे ले आओ। फील करो हवा का अंदर आपके नासिकाओं से जाना। हाउ इज द एयर एंड द ब्रीथ टचिंग योर नॉस्ट्रिल्स एंड हाउ इज इट गोइंग इनसाइड योर नोज।
सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है दृष्टा भाव से, जज नहीं करना है, सिर्फ देखना है। पूरी अवेयरनेस आती जाती सांसों पे रहेगी। नॉस्ट्रिल्स से सांसों को आते हुए देखें। जब वो आपकी नॉस्ट्रिल्स को छू रही हैं, आपको ठंडक लग रही है, गर्मी लग रही है, कौन सी नॉस्ट्रिल्स से सांस अंदर जा रहा है, उसे होल्ड करें। होल्ड करते हुए भी अवेयरनेस आपकी सांसों में ही रहेगी। जब छोड़ें तो उसे सांसों को जाते हुए देखें। अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू पूरी अवेयरनेस सांसों में रहेगी। अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं तो उन्हें आने दें और जाने दें। आप विटनेस बन के उनको देखें, जैसे कि बलून्स आ रहे हैं कलरफुल थॉट्स के रूप में, और वो बलून्स सामने से उड़ते जा रहे हैं। आप उनको दूर खड़े होकर देख रहे हैं। आपकी पूरी अवेयरनेस आपकी सांसों में। अवेयरनेस बनी रहेगी सांसों में। थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप दूर खड़े होकर साक्षी भाव से देख रहे हैं। सारी अवेयरनेस सांसों में। आप आकाश की तरह खुले हुए हो, ओपन, इनफाइनाइट, प्योर। और थॉट्स बादलों की तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप दृष्टा भाव से उन्हें देख रहे हो। आपका पूरा ध्यान अपने श्वास पे है। श्वास अपनी नॉर्मल गति से आता जाता रहेगा। आपका पूरा अवेयरनेस अपनी श्वास पे। कोई थॉट आ रहा है, आने दीजिए, जाने दीजिए, जज मत कीजिए। ना उसके साथ बहना है, उसे दूर से ही जाने देना है। कोई इमोशन आ रहा है, कोई सेंसेशन आ रहा है, उसको दूर से ही देखना है, जज नहीं करना है। बुरा अच्छा कुछ नहीं सोचना है। आने दीजिए और जाने दीजिए। आप अपना अवेयरनेस बार बार अपनी श्वासों पे ले आए। श्वासों के धागे से अवेयरनेस को बांध के रखेंगे।
सारा ध्यान श्वासों पे। मैं थॉट नहीं हूँ, मैं इमोशन नहीं हूँ, मैं श्वास हूँ। श्वासों की आती जाती गति को पूरे समय दृष्टा भाव की तरह पूरी अवेयरनेस उसमें। आई एम नॉट थॉट्स, आई एम द अवेयरनेस बिहाइंड देम। आई एम नॉट इमोशंस, आई एम अ विटनेस टू देम। थोड़ी देर की श्वासों की अवेयरनेस आपके शरीर में, आपकी कॉन्शियसनेस में, आपकी इस जर्नी में आपको बहुत आगे ले जा सकती है। बस अवेयर रहें पूरी तरह से, टोटलिटी से। पूरी अवेयरनेस सिर्फ सांसों में। पूरी अवेयरनेस सिर्फ सांसों में। आपकी अवेयरनेस श्वासों के धागे से बंध गई है। अब इस अवेयरनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे अपने शरीर के तल पे। अवेयर हो जाएं कि आपके शरीर में क्या सेंसेशंस चल रही हैं, क्या हल्कापन है, कहाँ भारीपन है। कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है। कुछ भी बदलना नहीं, कुछ भी जज नहीं करना। पूरी अवेयरनेस अपने शरीर पे, शरीर की हर संवेदना पे। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। किसी को लेबल नहीं करना है, जज नहीं करना है। सिर्फ अवेयर रहना है पूरे दृष्टा भाव से। जो भी इमोशंस, जो भी संवेदनाएं आ रही हैं, चाहे शांति, रेस्टलेसनेस या कहीं शरीर में कुछ लग रहा है, कोई सेंसेशन हो रही है, उसका विरोध नहीं करना है, उसके साथ भी नहीं जाना है। उसे बस एक्सेप्ट करना है और बस देखना है बिना लेबल दिए, सिर्फ अवेयरनेस के साथ।
पूरी अवेयरनेस शरीर की सारी संवेदनाओं पे। ऐसे कितने मौके आए जब हमने तुरंत किसी चीज़ पे रिएक्ट कर दिया, रिस्पॉन्ड कर दिया, और बाद में हमें लगा कि शायद ऐसा ना किया होता तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। अवेयरनेस रहती तो रिएक्शन नहीं होता। जहां अवेयरनेस होती है वहां पे इम्पल्सिव रिएक्शंस नहीं होते, वहां दृष्टा भाव होता है, कोई जजमेंट नहीं होती। अवेयरनेस बन जाती है आपकी नई स्ट्रेंथ। ये आपको डीप काम, क्लैरिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ की अवस्था में ले जाती है, जहां हर चीज को बिना लेबल किए, बिना भला बुरा कहे उसे देख पाते हो पूरे दृष्टा भाव से। सारी अवेयरनेस शरीर की सभी संवेदनाओं पे, सारे इमोशंस पे जो आपके शरीर में आ रहे हैं। शरीर की सारी संवेदनाओं पे अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। लेबल नहीं करना है, दृष्टा भाव से देखना है। कोई इमोशंस हैं, कहीं स्ट्रेस है, कोई भी फीलिंग है, उसे देखिए और बस विटनेस से देखिए और अपने आप वो आगे चले जाएगा। उसके साथ नहीं बहना है, उसे लेबल नहीं देना है, उसे बल नहीं देना है। अगर आप किसी चीज को दृष्टा भाव से देखोगे, उसे बल नहीं दोगे, तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको बल नहीं देना है, दूर दृष्टा भाव से देखना है। आप अपने थॉट से ऊपर हैं, अपने इमोशन के विटनेस हैं, पूरे अवेयरनेस हैं, प्योर, लिमिटलेस, फ्री। अवेयरनेस आपका प्योर नेचर है। अपने दिल पे हाथ रखिए, धीरे 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 पूरी अवेयरनेस के साथ हाथ की सारी संवेदनाओं को, शरीर में हो रहे हर मूवमेंट को पूरी अवेयरनेस के साथ एक एक पूरे स्लो मोशन में देखें और हार्ट पे अपना हाथ रखें। और अपने आप से बोल दें, मैं अपने थॉट से ऊपर हूं, मैं अपने इमोशंस से भी अलग हूं, इमोशंस के विटनेस हूं, मैं प्योर अवेयरनेस हूं, प्योर, लिमिटलेस, फ्री। अवेयरनेस इज माई ट्रू नेचर। और ये जो अवेयरनेस हमने अभी इस मेडिटेशन में की है, हल्की सी अवेयरनेस, इसको हम एक्सपैंड करेंगे अपनी डेली लाइफ में। हर एक इवेंट में, हर वो चीज़ जो हम करेंगे उसमें पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरे दृष्टा भाव से, पूरी टोटलिटी के साथ प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस को एक्सपैंड करेंगे। और अभी इस ध्यान के बाद जब हम अपनी आंखें खोलेंगे, अपने शरीर को हिलाएंगे, इधर उधर जाएंगे, जो भी करेंगे पूरी अवेयरनेस के साथ धीमे धीमे कीजिएगा। किसी भी चीज़ की तरफ रश नहीं करना है। धीरे 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 पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी संवेदना के साथ,
पूरे दृष्टा भाव से उसे कीजिएगा, क्योंकि ध्यान हम यहाँ पे समाप्त कर देंगे हमारा, मगर ये आपका ध्यान समाप्त नहीं होगा। आपका ध्यान यहाँ से शुरू होगा, जिसे आप अपनी डेली लाइफ में ले जाएंगे। और रह रह के भले ही आप अलार्म लगाएं अपने मोबाइल में 1-1 घंटे का, और देखें, रिमाइंड करें अपने आप को कि क्या पिछले 1 घंटे में आप अवेयर रहे या आप फिर से खो गए। और फिर से बार बार अपने आप को रिमाइंड करा के अवेयरनेस भाव लाइए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को साथ में लाइए। आप घर्षण कर सकते हैं थोड़ा सा, और अपनी आंखों में रख दीजिए, अपने पूरे शरीर में रख दीजिए, और धीरे धीरे पूरी अवेयरनेस के साथ, धीरे धीरे पूरी संवेदना अवेयरनेस के साथ करना है आपको, जो भी करना है। और जब आपका मन करे तो आप ध्यान में और रहना चाहें तो रह सकते हैं, और ध्यान से बाहर आना चाहें तो आंखें खोल के आ सकते हैं। पूरे दिन इस अवेयरनेस के स्टेट को हमें रखना है और इसको अपनी ज़िंदगी में एक्सपैंड करना है। A lot of gratitude. May you live with complete awareness. आज हमने ये ध्यान थोड़ा जल्दी ख़त्म किया है, वो इसलिए ताकि बाकी की जर्नी आप खुद ब खुद आराम से अपने अंदर रह के पूरी अवेयरनेस के साथ कंप्लीट करें। सिर्फ जब तक हम साथ में बने हुए हैं तभी तक ध्यान नहीं है। अभी 15-20 मिनट अवेयरनेस के साथ बैठें, या फिर एक वॉक पे निकलें और उस वॉक पे हर कदम, हर संवेदना पूरी अवेयरनेस के साथ लें। पूरी अवेयरनेस के साथ नेचर को देखें, पूरी अवेयरनेस के साथ उसको ग्रेटिट्यूड दें। चाहे आप इस ध्यान को अभी एक्सपैंड बैठ के करें, या फिर बाहर निकल के करें, या फिर आप करें, अगले 20 मिनट, आधा घंटा पूरी अवेयरनेस के साथ उसे करें। किसी से बात नहीं करनी है, किसी चीज़ में इस तरह नहीं इन्वॉल्व होना है कि आप बहने लग जाएं। पूरी अवेयरनेस के साथ अकेले रह करके, अगर वॉक भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, पूरी अवेयरनेस के साथ जाएं। और अगर बैठे हैं तो पूरी अवेयरनेस के साथ बैठें। फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर please continue this meditation with yourself, either walking or sitting or doing whatever you want to do with complete awareness. Do not get indulged in any discussion, topic or anything which will take you in the flow. Just be with you with complete awareness. Live in full awareness.